पुनः राम भारत की धरती पे प्रकट हो चुके हैं। मंदिर जो बना है ये राष्ट्र मंदिर है राम का। और आज जो हमारे यहाँ राम उत्सव हुआ है, बड़े सौभाग्य की बात है कि मनकामेश्वर मंदिर की श्री महंत दिव्यागिरी जी और नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री सिद्धेश्वरानंद गिरी जी महाराज और हमारे श्री अशोक वाजपेयी जी राज्यसभा सदस्य और संघ प्रचारक समाज सेवी के शुक्ला जी, श्याम मिश्रा जी, विवेकानंद पांडे जी, अन्य जितने लोग हैं हमारे परिवार के सदस्यों ने सबने मिलकर के राम उत्सव मनाया है। और ऐसा हमें लग रहा है कि कल के बाद पूरी तरीके से भारत में राम राज्य की स्थापना की ओर हम बढ़ गए हैं और भारत जल्दी विश्व गुरु बनेगा। ऐसी संतों महंतों का जो हमारे यहाँ कृतित्व और कर्तव्य है और जो धर्म परायणता के साथ काम कर रहे हैं, जो हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, उससे भारत विश्व गुरु जल्दी बनेगा। भजन को लेकर के जिस तरह से लोगों को जो है क्या उपदेश देंगे कि हर जगह पर भजन बजना चाहिए और लोगों को जो है आस्था का जो है जो कहीं पीड़ित है वो लोगों को जो है परेशान है उनकी आस्था के लिए भी कहीं देखिए, बचपन से हम सुनते आए हैं कण कण में है राम, तो राम की धुन जो है वो हर जगह हर समय बजनी चाहिए, क्योंकि कोहराम में भी राम है, संग्राम में भी राम है, आराम में भी राम है, विराम में भी राम है और विश्राम में भी राम है। और मुसलमान रमजान जो 1 महीने के मनाते हैं उसमें भी राम है, क्योंकि किसी भी चीज में रमजाने को ही राम कहते हैं। राम ही आदि है, राम ही अनादि है, राम ही विधि विधान है, राम ही संविधान है। हमारे लिए सब कुछ राम है और राम ही हमारा अस्तित्व है, राम ही हमारा संस्कार है, राम ही हमारा कर्तव्य है, राम ही हमारी निष्ठा है, राम ही हमारी प्रतिष्ठा है। राम ही राम है तो राममय ही होना चाहिए। और इधर 2 महीने में जो मीडिया ने राममय भारत का वातावरण किया है, उसके लिए मीडिया का भी धन्यवाद करेंगे। और आप सब लोग हमारे यहाँ राम उत्सव में पधारे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई अमरनाथ मिश्रा जी के ग्रह पे आयोजित है। वैसे तो हम लोग काफी समय से 3 हफ्ते से हर जगह जो छोटे छोटे आयोजन होते हैं उनके माध्यम से भी हर व्यक्ति उल्लासित है। और जो आस्था थी, वैसे तो सबके अंदर आस्था थी, मगर जो निखर के अब आई है तो शायद इतने बड़े जो एक धार्मिक त्योहार कहें, जो कल का दिन होगा 22 जनवरी, ऐसे वो यूं कहें कि वो अभिषेक का दिन है कल के भारत का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जन्म से लेकर मरण तक हम भगवान राम को ही मानते हैं, बोलते हैं और उनके अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं। निसंदेह एक ऐसे हमारे इष्ट जो हमारे हर 24 घंटे में जो हमारे आसपास रहते हैं वो भगवान राम है। तो भगवान का नाम लेने से तो हमारा आत्म कल्याण होता ही, अगर भगवान के हम काम यूं ही करते रहेंगे तो शायद जगत का कल्याण करने में भी एक मानव सहयोगी होगा। और उनका जन्म भी ये दर्शाता है कि मानव मात्र का व्यक्तित्व कैसे होना चाहिए। हर कुछ, आप किसी भी क्षेत्र में हो, सब कुछ सीखने के लिए भगवान राम के पास में है। कोई भी व्यक्ति है वो किसी प्रकार की शिक्षा अगर लेना चाहता है तो उसके पास में एक रोल मॉडल है भगवान श्री राम, तो उनको अवश्य अपने व्यक्तित्व में धारण करना चाहिए। और भारत, चूंकि भारत में तो भगवान का जन्म ही हुआ है, भारत के अन्य भी जितने भी देश है वो सब राममय दिख रहे हैं, इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाला जो काल होगा वो राममय काल होगा। आवाम तक क्या संदेश देना चाहेंगे कि सुरक्षा से हर चीज होना चाहिए? जो अभी तक देखने में आ रहा है वो तो सब कुछ सुरक्षित है ही, और ऐसा भी नहीं है कि कोई राम भगवान से कोई परहेज कर रहा है, किसी को कष्ट है। कुछ उल्लासित है, कुछ ज्यादा आस्थावान है, कोई अपनी भावना को प्रकट कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, मगर राम में तो सारा जगत है। थैंक यू। अशोक जी के लिए